हेलो एवरीवन। तो आज हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स कैसे परफॉर्म करेगा। बाय द वे, अगर तुमने कल का वीडियो देखा होगा तो कल एग्जैक्ट मैंने ये चीज बोली थी, ना निफ्टी बैंक स्ट्रांग है ना निफ्टी बैंक वीक है। जिस साइड वो ब्रेकडाउन देगा या जिस साइड वो ब्रेकआउट करेगा उस साइड हमें बैठना है। और देखो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया। सेम चीज मैंने बोली थी कि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो हमें इस लोअर लेवल के टारगेट मिलेंगे। कल का वीडियो लगे तो जाके देख लेना। एग्जैक्ट वही हुआ, ब्रेकडाउन आया और सुबह से वैसे वीकनेस ही थी, तो करीब करीब इस लेवल के आसपास के एकदम इजी टारगेट मिल गए। और सेम चीज कल हमने सेम प्राइस एक्शन स्टडी किया था कि ये पिछला लो ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे वीकनेस बता रहा है, तो अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमें इस लेवल तक चांसेस मिल सकते हैं। और अगर इस लेवल के आसपास आता है तो हम फ्रेश व्यू हम बाद में देखेंगे, पहले इस लेवल के टारगेट लेंगे। उसके अलावा और एक चीज मैंने बोली थी कि ब्रेक डाउन करने के बाद इमीडिएट ट्रेड मत लेना, एक पुल बैक के लिए वेट करना। एक पुल बैक आएगा, कल की वीडियो जाके एक बार फिर से देख लेना, और फिर उस पुल बैक में तुम अगेन डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। एग्जैक्ट सेम चीज हुई, और इसी को बोलते प्राइस एक्शन। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। अभी अगेन सेम चीज यहाँ पे हुई है, ये देखो, ये वाला लो है, इस लोअर एंड पे मार्केट क्लोज कर रहा है, और ये वाला सपोर्ट है। क्या करना है, सिंपल, इसको ब्रेक डाउन हुआ तो हमें एक पुल बैक में एंट्री लेनी है, और इस लेवल के टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। दैट्स इट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें चीजें करने की जरूरत नहीं है। और इन केस गैप अप ओपन हो जाता है, इन केस गैप अप ओपन होता है और इस लो को अगर होल्ड करता है, तो हम क्या करेंगे, इस लो को एक अच्छा खासा सपोर्ट मार लेंगे। और यहां से एक बाउंस बैक आता है, तो यहां से बाउंस बैक के लिए हमें इस लेवल के आसपास के टारगेट हमें लेने हैं। क्यों इस लेवल के लिए? क्योंकि देखो यहां से पास्ट में अच्छा खासा बाउंस आया है, तो यहां तक एक रेजिस्टेंस आ सकता है। सो एकदम सिंपल प्राइस एक्शन, इस लेवल को अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन देता है तो हमें यहां तक के टारगेट मिलेंगे। इन केस गैप अप ओपन होता है या फिर इस लेवल को होल्ड कर देता है, तो यहां से अपसाइड आ सकता है और इस लेवल के आसपास के टारगेट आ सकते हैं। सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। अभी हम निफ्टी का देख लेते हैं। अगेन कल की वीडियो देख लेना, निफ्टी का सेम चीज मैंने बोली थी, ये लोज होल्ड कर रहे हैं। इन केस अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है तो हमें इस वाले लोअर एंड के टारगेट मिलेंगे। और एग्जैक्ट वही तक निफ्टी आया है, और वहां से अभी हल्की सी रिवर्सल बता रहा है। अभी अगेन बैंक निफ्टी थोड़ी वीक दिख रही है, बट निफ्टी अगेन इस वाले लो को अगर होल्ड करता है तो यहां से एक बाउंस आने के चांसेस है। तो क्या सिंपल है, इस लो को होल्ड किया तो यहां से एक बाउंस आ सकता है। टारगेट कहां तक के रहेंगे, इस एरिया तक के टारगेट रहेंगे। क्यों इस एरिया तक के? क्योंकि यहां से प्रीवियसली यहां से अच्छा खासा बाउंस, बार बार इस एरिया से अच्छा खासा बाउंस आया हुआ है, तो इस एरिया तक के टारगेट रहेंगे। इन केस इस वाले लो को, इस वाले एरिया को तोड़ता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, तो अगेन टारगेट हमारे कहां तक के आएंगे, इस वाले जोन तक के टारगेट आएंगे। यहां से एक बार बाउंस आया था, यहां से एक बार रेजिस्टेंस लिया था, तो इस वाले जोन तक के टारगेट रहिए। इमीडिएट एक वन स्ट्रोक में आएगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आएगा, पुल बैक आएगा, फिर धीरे धीरे आएगा, पुल बैक आएगा, और ऐसा धीरे धीरे आएगा। एग्जैक्ट आज के लो के लिए भी यही चीज मैंने कल बताई थी कि वन स्ट्रोक में नहीं आएगा, आएगा फिर पुल बैक आएगा, फिर अगेन और एक फॉल आएगा। सिंपल वैसे ही हुआ है। और कल की वीडियो लगे तो एक बार फिर से देख लेना, सेम चीज हुई है, और इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। अभी हम सेंसेक्स का देख लेते हैं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी थोड़ा वोलेटिल रह सकती है। अगेन सिंपल, अगर गैप अप ओपन होता है या फिर अपर एंड पे इस एरिया पे ओपन होता है, तो कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट जैसा कुछ बन रहा है, बुलिश सिनारियो बन रहा है, तो हमें इस वाले जोन तक के टारगेट लेने। इस वाले जोन तक कुछ इस तरीके से ऐसा ट्रेवल कर सकता है। इन केस इस वाले लो को होल्ड नहीं करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो इस वाले जोन तक के टारगेट हमें आ सकते हैं। 70,900 तक के आराम से टारगेट आ सकते हैं। काफी बड़ी रेंज है और काफी बड़े टारगेट भी आ सकते हैं, क्योंकि विक्स अराउंड 15 या 16 के लेवल के आसपास है, तो वोलेटिलिटी रहेगी। डोंट वरी, वोलेटिलिटी अच्छी मिलेगी, बस अच्छे से ट्रेड करना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। तो सिंपल, इस वाले जोन के नीचे जाता है तो ये वाले टारगेट, अगर यहाँ पे कहीं तो भी ओपन होता है या फिर इस वाले एरिया पे कहीं पे ओपन होता है, तो ब्रेकआउट के बाद हमें इस जोन तक के आसपास के टारगेट लेने हैं। इस एरिया से, ये एरिया एक वीकनेस एरिया है, तो यहाँ तक के टारगेट आएंगे, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस आएगा, तो इस एरिया से रेजिस्टेंस आ सकता है। फिर अगर ऊपर के साइड मुझे कमजोरी दिख रही है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर के साइड का बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा, बट ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस के लिए मैं नीचे साइड का ट्रेड मारूंगा। मतलब सिंपल है कि इन केस मुझे इस एरिया में या फिर इस एरिया में सेंसेक्स मिलता है, तो यहाँ पे मैं एक सेल का ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है, तो मैं बाइंग का ट्रेड अवॉइड करूंगा, यहाँ पे मार्केट को जाने दूंगा, और फिर यहाँ पे जाने के बाद एक सेलिंग का ट्रेड लूंगा। और इन केस इस एरिया के नीचे अगर जाता है तो मैं ट्रेंड के साथ बैठ जाऊंगा, कंसोलिडेशन या फिर एक पुल बैक में इस वाले जोन तक के, इस वाले जोन तक के टारगेट आराम से आ सकते हैं, 70,900 800 के आसपास के। सिंपल एनालिसिस, प्लेन वेनिला प्राइस एक्शन, इसे कोई बोलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सब लोग अपना, और ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।